भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वृक्ष के रूप में संसार की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष जैसा है, जिसमें उसके पत्ते और शाखाएं हमारे कर्मों और भोगों से जुड़े हुए हैं, जबकि उसका स्थायी तात्विक रूप परमात्मा है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह संसार अस्थायी है और मनुष्य को इसमें फंसा रहने की बजाय आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम यानी सर्वोत्तम व्यक्ति की पहचान को भी बताया, जो न केवल इस भौतिक संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है, बल्कि वह अपने कर्मों और योग के माध्यम से इस संसार में रहते हुए भी आत्मा का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश है कि हमें संसार की असारता को पहचानते हुए अपने लक्ष्य को परम सत्य और आत्मज्ञान की ओर केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ है और यह जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आवश्यक है। यह रहस्य ब्रह्मा, शंकर और देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैल रही है। यह वृक्ष संसार के सभी जीवों का आधार है। इसकी शाखाएं संसार के कर्मों के रूप है। जो लोग इस वृक्ष को समझते हैं, वे इसे पार कर सकते हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्रों के समान है, जो एक ज्ञानी के लिए गहरे अर्थों को दर्शाते हैं। जो इस वृक्ष को जानता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस वृक्ष के मूल ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं और जब इसका पत्ता झड़ता है, तो यह सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। इसे काटने के लिए एक योगी को पूरी तरह से साधना करनी होती है। इस वृक्ष का स्वरूप एक विशाल चक्र की तरह है, जिसमें आत्मा के बंधन और मोह को पार करना होता है। इसे छोड़कर व्यक्ति भगवान के पास पहुंच सकता है। जो लोग अज्ञानी होते हैं, वे इस वृक्ष को समझ नहीं पाते और इसे स्थिर मानते हैं। इस वृक्ष को जानने का मार्ग केवल ध्यान और साधना से होता है। जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है, वह शाश्वत है। यह शरीर क्षणिक है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत और अविनाशी है। जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे लोग सच्चे योगी होते हैं। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहती है और संसार के बदलावों से अप्रभावित होती है। इस तरह की आत्मा शाश्वत और अमर है। हे अर्जुन, जो लोग इस शरीर के असली स्वामी को पहचानते हैं, वे इसे स्थिर और परिवर्तनहीन मानते हैं। ऐसे लोग योगी होते हैं जो शांति और संतुलन में रहते हैं। जो व्यक्ति साधना के माध्यम से परमात्मा को जानता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सभी यज्ञों का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ वह है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है और अपनी आत्मा का ध्यान करता है। भगवान के साकार और निराकार रूपों के ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति संसार की असारता को पहचानता है, वह आत्मा के शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, इस परमात्मा को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी माया के बंधन में नहीं पड़ता। जो आत्मा परम सत्य के साथ जुड़ी होती है, वह केवल सच्चे ज्ञान और साधना द्वारा ही प्राप्त होती है। यद्यपि परमात्मा निराकार और निराकार है, वह अपने रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस सृष्टि में सच्चे साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा के साथ मिलन करना होता है। वह आत्मा जो परमात्मा के दिव्य रूप से जुड़ी होती है, वह संसार के सभी दुखों और बाधाओं से मुक्त हो जाती है। हे अर्जुन, इस प्रकार यह पुरुषोत्तम योग आत्मा के शाश्वत रूप को जानने का सर्वोत्तम तरीका है। अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का उपदेश दिया, जो आत्मज्ञान और परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में उन्होंने संसार के दुखों और भ्रांति को समाप्त करने के लिए आत्मा की वास्तविकता को स्पष्ट किया। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। इस वृक्ष के माध्यम से
उन्होंने यह समझाया कि सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति बंधन और मोक्ष के बीच संघर्ष करता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर अपने भीतर स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है। अध्याय में आत्मा की दिव्यता और परम ब्रह्म से जुड़ने का महत्व बताया गया। अंत में श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से मेरी शरण में आता है, वही असली पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश है कि संसार की असारता को समझते हुए परम सत्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि केवल वही आत्मा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है।